हेलो एवरीवन। पिछले 2 दिनों में हमने पाठ नेताजी का चश्मा के लेखक और पाठ के सारांश पर चर्चा की थी। कल की कक्षा में हमने इसके अभ्यास प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की थी और पाठ को आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अन्य हल प्रश्नों पर आज हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, नगरपालिका द्वारा किसकी मूर्ति को कहाँ लगवाने का निर्णय लिया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को नगरपालिका द्वारा मेन बाजार के चौराहे पर लगवाने का फैसला किया गया ताकि हर आने जाने वाले की दृष्टि उस मूर्ति पर पड़ सके। दूसरा प्रश्न, जिस कस्बे में मूर्ति लगवाई जानी थी उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। एक छोटा सा बाजार था, लड़के लड़कियों का एक एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। इसके बाद नया प्रश्न आता है, मूर्ति बनाने का कार्य स्थानीय ड्राइंग मास्टर को ही क्यों सौंपना पड़ा? मूर्ति बनाने का कार्य स्थानीय ड्राइंग मास्टर को इसलिए सौंपना पड़ा क्योंकि अधिकारियों ने फाइलों और मूर्ति संबंधी अन्य बातों के निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा समय लगा दिया। ये अधिकारी अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही मूर्ति बनवाने का काम पूर्ण कर लेना चाहते थे, इसीलिए जल्दबाजी में इसे स्थानीय ड्राइंग मास्टर को सौंप दिया गया। चौथा प्रश्न है, नगरपालिका मूर्ति लगवाने में ठोस निर्णय क्यों नहीं ले पा रही थी? मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, पत्र व्यवहार में समय बर्बाद कर दिया था, अपना कार्यकाल समाप्त होने का भय था। पांचवा प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कस्बे की हृदय स्थली के चौराहे पर नेताजी की जो मूर्ति लगवाई गई थी उसकी टोपी, वह टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची थी। संगमरमर की बनी इस मूर्ति में नेताजी सुंदर लग रहे थे। उन्हें देखते ही उनके नारे याद आने लगते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति में कौन सी कमी खटकती थी? नेताजी की मूर्ति में उनका पत्थर का, संगमरमर का चश्मा न होने की मूर्ति खटकती थी। चश्मा न होने की कमी खटकती थी। चश्मा न होने से उनका व्यक्तित्व अधूरा सा लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति की कमी को कौन पूरा करने का प्रयास करता था? भली भांति जानते हैं, कैप्टन चश्मे वाला करने का प्रयास करता था। हालांकि हालदार साहब उससे भली भांति परिचित नहीं थे, उनके अनुसार तो एक फौजी था, पर जब तक उन्होंने देखा नहीं था तब तक उन्हें ऐसा ही लगता था, देखने पर वो आश्चर्यचकित रह गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्बा, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगवाने का प्रचलन सा हो गया है। इस संदर्भ में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इस तरह की मूर्ति लगवाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? इस तरह की मूर्ति लगवाने के उद्देश्य समाज, देश सेवा या ऐसे ही अन्य क्षेत्रों को में कुछ लोगों ने जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, प्रसिद्ध व्यक्तियों को लोगों तक उनकी बात पहुंचाने का उद्देश्य होता है। लोग ऐसे लोगों को भूले नहीं बल्कि उनकी चर्चा करते हुए अपनी युवा पीढ़ी को भी उनसे परिचित करवाते रहें। लोगों में अच्छे कार्य करने की रुचि उत्पन्न हो और वे उनके लिए प्रेरणा के पात्र बन सकें, इसलिए कस्बे चौराहों पर ऐसी मूर्तियों को लगवाया जाता है। ख है, आप अपने कस्बे के चौराहे पर किस प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगवाना पसंद करेंगे या चाहेंगे? मैं अपने इलाके के चौराहे पर चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा लगवाना चाहूँगा या चाहूँगी ताकि लोगों को, विशेष रूप से हमारे युवा वर्ग को, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिल सके। मैं अपनी मातृभूमि पर आँच नहीं आने देना चाहूँगी और अपने जीते जी देश को गुलाम होने से बचाने का पूर्ण प्रयास करती रहूँगी। इसके अतिरिक्त युवाओं में देश प्रेम की, भक्ति की भावना बलवती रहे, इसका भी प्रयास करती रहूँगी। नेक्स्ट है, उस मूर्ति के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए? उस मूर्ति के प्रति हमारा परम कर्तव्य है कि हम उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें, समय समय पर करवाते रहना चाहिए और ऐसे आयोजन करें ताकि वहाँ लोग इकट्ठा हो सकें। ये मैं अभी कोरोना काल में नहीं कह रही हूँ करने के लिए, और लोगों को उनके व्यक्तित्व और कार्यों के बारे में पता चल सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीमा पर तैनात
फौजी ही देश का परिचय नहीं देते। हम सभी भी अपने अपने दैनिक जीवन से और कार्यों से देश के प्रति अपना सम्मान अभिव्यक्त कर सकते हैं। सीमा पर तैनात फौजी विशिष्ट रूप से देशभक्ति का परिचय देते हैं, देश प्रेम का परिचय देते हैं। उनका देश प्रेम अत्यंत उत्तम कोटि का और अनुकरणीय होता है, परंतु हम लोग भी विभिन्न कार्यों के माध्यम से देश प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। ये कार्य है सरकारी संपत्ति को क्षति न पहुंचाना, बढ़ते प्रदूषण को रोकने में सहयोग करना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, पर्यावरण तथा अपने आसपास की साफ सफाई रखना, पानी के जितने भी स्रोत हैं उनको दूषित होने से बचाना, वर्षा जल का संरक्षण करना, बिजली की बचत करना और कूड़ा इधर उधर न फेंकें, नदियों को प्रदूषण से मुक्त कराएं तथा हम सबको यह प्रयास करना चाहिए कि किसी तरह की भी कहीं भी हम अपने द्वारा हिंसा ना करें, तोड़फोड़ ना करें, शहीदों और देशभक्तों का मिलजुल कर सम्मान करें, उनसे प्रेरणा लें। निम्नलिखित पंक्तियों में आंचलिक भाषा या स्थानीय बोली का रूप दिखाई देता है। कोई ग्राहक आ गया तो उसे चश्मा दे दिया। अब मान लो कोई ग्राहक आ गया, उसे चौड़ा फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो उसे मूर्ति वाला फ्रेम दे देता है और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई खूब क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। एक भाषा में जब दूसरी भाषा के शब्द उसी भाषा के बनकर रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों कुछ लघु उत्तर वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, नगर पालिका द्वारा किसकी मूर्ति को कहाँ लगवाने का निर्णय लिया गया? आप भली भांति जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की मूर्ति को नगर पालिका द्वारा लगवाने का निर्णय लिया गया और इस मूर्ति को कस्बे के बीचों बीच चौराहे पर लगवाने का निर्णय लिया गया ताकि हर आने जाने वाले की दृष्टि इस मूर्ति पर पड़ सके। सेकंड क्वेश्चन है, जिस कस्बे में मूर्ति लगवाई जानी थी उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को नगरपालिका द्वारा लगवाने का निर्णय लिया गया। इस मूर्ति को कस्बे के बीचों बीच चौराहे पर लगवाने का फैसला लिया गया ताकि हर आने जाने वाले की दृष्टि इस पर पड़ सके। दूसरा क्वेश्चन, जिस कस्बे में मूर्ति लगवाई जानी थी उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जिस कस्बे में नेताजी की मूर्ति लगवाई जानी थी वह बहुत बड़ा नहीं था। वहाँ कुछ मकान पक्के थे, एक छोटा सा बाजार था, वहाँ लड़के लड़कियों का एक एक स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना था और 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। थर्ड क्वेश्चन, मूर्ति बनवाने का कार्य स्थानीय ड्राइंग मास्टर को क्यों सौंपना पड़ा? मूर्ति बनवाने का कार्य स्थानीय ड्राइंग मास्टर को इसलिए सौंपना पड़ा क्योंकि अधिकारियों ने फाइलों और मूर्ति संबंधी अन्य बातों में निर्णय लेने में समय बहुत ले लिया था और उनकी अवधि भी समाप्त होने वाली थी, इसलिए जल्दबाजी में स्थानीय ड्राइंग मास्टर को यह कार्य सौंपना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका मूर्ति लगवाने में ठोस निर्णय क्यों नहीं ले पा रही थी? नगर पालिका मूर्ति के संबंध में ठोस निर्णय इसलिए नहीं ले पा रही थी क्योंकि नगर पालिका को अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी। उन्होंने पत्र व्यवहार में काफ़ी समय बर्बाद कर दिया था, बजट भी बहुत अधिक नहीं था उनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कस्बे की हृदयस्थली के चौराहे पर नेताजी की जो मूर्ति लगाई गई थी वह टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक लगभग 2 फुट ऊंची थी। संगमरमर की बनी इस मूर्ति में नेताजी बहुत सुंदर कमसिन लग रहे थे। उन्हें देखते ही उनके नारे याद आने लगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति में कौन सी कमी खटकती थी? आप सब जानते हैं, इतने क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। नेताजी की मूर्ति को देखते ही उनकी मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा न होने वाली कमी खटकती थी। उनका व्यक्तित्व उसके बिना अधूरा सा लगता था। 7th क्वेश्चन है, मूर्ति की कमी को कौन और किस तरह पूरा करने का प्रयास करता था? मूर्ति की कमी को चश्मा विहीन देखकर वहीं का एक चश्मे बेचने वाला जिसका नाम कैप्टन था वह उस कमी को नित्य प्रति नया फ्रेम लगाकर पूरा करता था। कैप्टन कौन था? उसका व्यक्तित्व नाम के विपरीत कैसे था? कैप्टन फेरी लगाकर चश्मे बेचने वाला एक मरियल सा और लंगड़ा व्यक्ति था जो हाथ में संदूक और एक बांस में
चश्मे के फ्रेम टांग कर घूमा करता था, घूम घूम कर फेरी लगाकर चश्मे बेचने का काम करता था। शारीरिक रूप से वह नाम के यदि अनुसार देखें तो रोबीले चेहरे वाला बलिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल दिया करता था? कैप्टन देशभक्त और शहीदों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखने वाला व्यक्ति था। वह नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति को देखकर दुखी होता था, इसीलिए जब वह चश्मा उतार कर किसी ग्राहक को दे देता था तो दूसरा वहां वह लगा देता था। क्वेश्चन नंबर 10, नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देने का प्रयास कर रहा है या प्रयास किया है? नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने देशवासियों को, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाए रखने के साथ साथ शहीदों का सम्मान करने का भी संदेश दिया है। 11वां क्वेश्चन है, हालदार साहब के लिए कैप्टन सहानुभूति का पात्र था, इसे आप कितना उचित समझते हैं? हालदार साहब जब कैप्टन को फेरी लगाते हुए देखते हैं तो उनके मुंह से अनायास ही निकल जाता है, लो बेचारे की अपनी दुकान भी नहीं है। वे चश्मे वाले की देशभक्ति के कारण उससे सहानुभूति रखते हैं। और अंतिम क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या प्रदर्शित करता है? बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह प्रदर्शित करता है कि हमारे देश में युवाओं नहीं, बुजुर्गों नहीं, महिला पुरुष नहीं, बल्कि बच्चों में भी देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। अभी से छोटे बच्चों में यह बीज अंकुरित हो चुका है। आज के अंक में यहीं तक, अगले अंक में फिर मिलेंगे।